इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। एलआईसी कार्यालय है, नांगलिया पे मौजूद हैं। और पिछले दिनों लगातार एलआईसी का कर्मचारियों का एक संगठन यूनियन का लगातार अपने ही एलआईसी के खिलाफ तमाम मुद्दों और तमाम मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम इनसे सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ें समझेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगें हैं, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ तक इनकी मांग सुनी गई है और कहाँ तक सुनी जाएगी, कितनी उम्मीदें इनको लगती है। पहली बात तो सर अपना नाम बताएं। मैं उमेश चंद्र रघु, महामंत्री शाखा नंबर 3 गोरखपुर। तो आप ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं किन मांगों को लेकर है आपका? हमारा हम लोग सबसे पहले जो है पॉलिसी धारक से जुड़े हुए हैं। एलआईसी अभिकर्ता किन परिस्थितियों में एक एक बीमा खोज के ले आता है और एलआईसी परिवार को देता है। एलआईसी परिवार कंटिन्यू जो है पॉलिसी धारकों के बोनस में कटौती कर रही है। बोनस को बढ़ाने की बात हो रही है, बाकी मैनेजमेंट जो है प्रति वर्ष जो है बोनस में कटौती करते हुए चली जा रही है। उसके बाद जो हमारी पॉलिसी धारक हैं उनका ग्रेस पीरियड के बाद अगर प्रीमियम जमा होता है तो उस पर ब्याज लगता है। ब्याज लगने के बाद भी उस पर जीएसटी देना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको दो सज़ा हमारे पॉलिसी धारकों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। इसका हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी हम लोगों की मांग है कि हमारे पॉलिसी धारक हैं, हमारे एलआईसी से जुड़े हुए हैं, हम लोग उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पॉलिसी धारक जब अपने ही पॉलिसी पे उसको इमरजेंसी में रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है तो लोन लेने आता है। जब वो लोन लेता है तो अपने ही पॉलिसी पर उसको 9.5% ब्याज देना पड़ता है। और जगह ब्याज जो है कंटिन्यू कम हो रहा है, 6% 5% पे जा रहा है और एलआईसी जो है 9.5% पॉलिसी धारक के उस पर ही ब्याज ले रही है। तो इस चीज़ का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि पॉलिसी धारकों को इसमें सहूलियत दी जाए, ब्याज को जो है कम किया जाए। तो अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट अभी इसको मान नहीं रही है। हमारी लियाफी 1964 एजेंट यूनियन की संस्था है। जब से एलआईसी की स्थापना हुई तब से लियाफी 1964 एजेंट के फेवर में काम कर रही है। और जो भी बाजार में चाहे पॉलिसी धारकों से जो भी समस्याएं आती हैं उनको लियाफी पुरजोर जो है मैनेजमेंट के सामने रखती है, अपनी बात को रखती है। मैनेजमेंट कभी उसमें एक कदम आके चलता है फिर 3 कदम पीछे खींच लेता है। सारी मांगें जो है ऑफिस विकास अधिकारी इन लोगों की पूरी हो जाती है, एजेंट को निगलेक्ट कर दिया जाता है। कहने के लोग कहते हैं कि एजेंट जो है एलआईसी का रीढ़ की हड्डी है, बाकी दोनों कथनी और करनी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप इस मीडिया के माध्यम से आप 2200 ब्रांच में कहीं भी आप दौड़ा करेंगे, बाहर जो है स्टैंड है, स्टैंड में आप एक स्लोगन लिखा है हर जगह की सिर्फ कर्मचारियों के लिए। भाई कर्मचारी की ही उसमें गाड़ी खड़ा होगी। हमारा अभिकर्ता जो है कहाँ कहाँ से जो है पॉलिसी लेके आ रहा है, किन परिस्थितियों में लेके आ रहा है, वहाँ खड़ा किया, उसकी मोटरसाइकिल गायब हो जाएगी, उसकी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। हम पॉलिसी धारकों के काम के लिए आते हैं, ऑफिस में आते हैं, हमको नहीं सुनना पड़ता है। भाई पॉलिसी धारक ने हमको हमारे पर विश्वास किया तभी ना पॉलिसी हमसे कराया। तो हम उनकी मांग को पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में जब मैनेजमेंट ने नहीं माना तो लियाफी 1964 की और 2-3 ब्रांच शाखाएं थी, सबने मिलके एक संयुक्त संघर्ष समिति का आह्वान किया। संयुक्त संघर्ष समिति ने मैनेजमेंट के सामने अपनी बात को रखा, मैनेजमेंट ने नहीं माना। तब एक लंबे आंदोलन की तरफ जो है लियाफी 1964 के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष समिति ने अपने उसको रखा। इसी क्रम में हम लोगों ने 5 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विश्राम दिवस पे थे, कोई काम हम लोगों ने नहीं किया। इसके बाद भी मैनेजमेंट ने बुलाया, बात हम लोगों ने नहीं मानी। मैनेजमेंट ने उल्टे हम लोगों को हेकड़ी दिखाई कि हम लोग आप लोग को एक तरह से नकारते हैं। तत्पश्चात जो है हमारे लियाफी संयुक्त संघर्ष समिति ने 30 सितंबर को आह्वान किया। 30 सितंबर को फिर हम लोग पूरे दिन विश्राम दिवस पे थे। उसके बाद भी मैनेजमेंट ने बुलाया, मैनेजमेंट ने कोई बात नहीं मानी। तो हमारा यह आंदोलन जो था 16, 17, 18, 19 अक्टूबर 4 दिन का था। फिर लियाफी संयुक्त संघर्ष समिति ने आह्वान करके इसको आगे लेके आई। तो हमारा आंदोलन जो है ये 11, 12, 13, 14
4 दिन को भारतवर्ष की प्रत्येक शाखा पे 10 से 5 चल रहा है। 14 तारीख को हम लोग इसको शाम को फिर वो करेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को हमारे गोरखपुर मंडल के अंदर 22 ब्रांच हैं। 22 ब्रांच के पदाधिकारी व अभिकर्ता उस तारामंडल रोड पर मंडल कार्यालय है, उसका घेराव करेंगे, अपनी मांगों के समर्थन में अपनी बात को रखेंगे। वहाँ पे भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तत्पश्चात जो है हमारा जोनल ऑफिस कानपुर में है, उसके अंदर जोनल ऑफिस के अंदर यूपी आता है, उत्तराखंड आता है। 30 नवंबर को फिर हम लोग कानपुर जोन का घेराव करेंगे। 22 ब्रांच प्लस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सारे अभिकर्ता जो है कानपुर ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी नहीं मांग मानी जाएगी, जो केंद्रीय नेतृत्व हमारा लियापी 1964 और संघर्ष समिति का आह्वान है, उसके अगर वो आह्वान करेंगे बम्बई जाने के लिए, तो हम लोग बम्बई का भी घेराव करेंगे। क्यों लगता है एलआईसी में एजेंट को जो है एक तरीके से बताया भी आपने रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जी। और जाहिर सी बात अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी ना हो तो फिर किसी मतलब का ना रहा। क्यों ऐसा लगता है कि आपकी मांगों को ठुकराया जा रहा है? आप ईमानदारी के साथ, यह स्लोगन बहुत ही बढ़िया ये लोग बोलते हैं, बाकी 22 ब्रांच में आप अगर ईमानदारी के साथ दौड़ा करेंगे तो 4 या 5 शाखाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी एजेंट के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। उनको पीने के लिए एक गिलास पानी शुद्ध नहीं है। एजेंट गर्मी, जाड़ा, बरसात सुबह 8 बजे से निकलता है, रात को 10 बजे तक लौटता है अपने घर को। वो किन परिस्थितियों में काम करता है, पॉलिसी धारक बुलाता है कि आज नहीं प्रीमियम मिलेगा, कल आइएगा, कल नहीं आइएगा, परसों आइएगा, किन परिस्थितियों में ले आके इस शाखा को और एलआईसी ऑफिस को पैसा देता है। बाकी वह नहीं सुनने के लिए आदी है। जैसे फुटबॉल होता है, एलआईसी एजेंट उसी तरह से फुटबॉल हो गया, जैसे किक मारिए इधर से गोल उधर चला गया, उधर से मारिए इधर चला आया। तो एलआईसी अभिकर्ताओं की हालत यही हो गई है, जस्ट लाइक के फुटबॉल, और किक उसके ऊपर कंटिन्यू पड़ रहा है। अब मैनेजमेंट देखिए कब इन बातों को इसमें चरितार्थ करता है और हमारी मांगों को पूरा करता है। 2 दिनों से आप लोग का ये जो प्रदर्शन है, जो अनशन, ये जारी है। अभी तक क्या मैनेजमेंट की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया या कोशिश की? अभी तक जो है पूरे मनोयोग के साथ कहीं न कहीं मैनेजमेंट जो है अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा के सहयोग करने की भरपूर स्थिति में अभी नहीं है। वो कभी IRDA के ऊपर लोग ठेल रहे हैं, कभी भारत सरकार के ऊपर ठेल रहे हैं। हम तो पहले भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हुए हैं। हमारे मालिक, हमारे गार्जियन तो चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन ही पहले हमारी बात को सुनेंगे। भाई आप कहते हैं कि IRDA है, तो आप सारे शेड्यूल को बना के IRDA के सामने प्रस्तुत करिए। IRDA से कहते हैं तो आप भारत सरकार के सामने रखिए तो कदम तो बढ़ाइए। लेकिन अभी जो है पूरा मनोयोग के साथ मैनेजमेंट ने अभी कदम नहीं बढ़ाया है, अभी उसको निगलेक्ट ही कर रहा है। किसी तरह से जो है ये आंदोलन खत्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त एलआईसी के एजेंट थे जो तमाम चीज़ों, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बता भी रहे हैं अगर इनकी मांगों को नहीं मानी गई तो इसके आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब कितनी मांगों को मानी जाएगी, कितनी इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, ये तो देखने लायक रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।